नर्मदे हर। मैं संत अविनाश गिरी और यह मेरा प्रथम वीडियो है। अभी जहां हम बैठे हैं, हमारे बिल्कुल सामने माँ नर्मदा हैं, माँ और संघ है और विलुप्त रूप से माँ सरस्वती है। और हम त्रिवेणी संगम पर इस समय पिंगलेश्वर महादेव में विराजमान है। पिंगलेश्वर वही स्थान है जो त्रिवेणी संगम के ऊपर है। सामने कुबेर भंडारी है, पीछे हमारे पोइचा है उस पार। और यहाँ पर अग्निदेव ने, जिन्हें पिंगल भगवान भी कहते हैं, तपस्या की थी। नर्मदा परिक्रमा के पौराणिक मार्ग पे यह आता है। सबसे बड़ी बात है कि नर्मदे हर जो बोलते हैं और इस परिक्रमा को लोग संपूर्ण पद यात्राओं द्वारा पूर्ण करते हैं। तो नर्मदे हर का अर्थ क्या है और हम यह परिक्रमा मां नर्मदा के सानिध्य में करते क्यों हैं? जब तक नर्मदे हर का अर्थ हमें नहीं पता लगेगा, तब तक शायद यह हमारी परिक्रमा या परिभ्रमण परिपूर्ण नहीं होगा। अगर हम इसका थोड़ा सा भी संधि विच्छेद करते हैं, नर्मदे हर का अर्थ है नर के मद को हरने वाला। जब हम इस परिक्रमा के पथ पे चलते हैं, इस पावन पुनीत पथ पे हम अपने आत्मविश्वास को लेके आगे बढ़ते हैं, मां नर्मदा के सानिध्य में चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे व्यसन, हमारी जो जरूरी चीजें होती हैं, हमारा जो संयम होता है, वो सारा धीरे 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 सब छूटता है। और हमारी एक स्थिति वह आ जाती है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब शुरुआत करते हैं बड़े बड़े बैग लेकर, और अंत में पता लगा क्या, 2 चद्दर बचे। जब आदमी का, नर का मद, अहंकार टूटता है कि नहीं, बहुत कम संसाधनों में बहुत साधारण तरीके से भी हम जी सकते हैं इस मां के सानिध्य में, तो इसीलिए नर्मदे हर होता है, ताकि नर का मद, वह अहंकार, वह समाप्त हो सके। इस पथ पे चलने पे दुर्गम रास्ते हैं, जहां आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का पता लगता है, मानसिक विकास का पता चलता है। बहुत बहुत दुर्लभ साधु संत, परिक्रमावासी, करोड़पति, खाकपति, राजा, रंक, सभी इस पे आपको मिलेंगे। दिव्य तीर्थ स्थानों की अनुभूति होगी। मैं जैसे कि जब परिक्रमा में चलता हूं, तो मैंने देखा जिनके घरों में शाम के भोजन का ठिकाना नहीं है, वहां पर भी वो 100 परिक्रमावासी को प्रसाद पवा रहे हैं। तो यह चमत्कार ही तो है, जिसके पास खुद के लिए शाम के लिए नहीं है और वह दुनिया को पवा रहा है प्रसाद। तो हमारी ऐसी यह माँ कृपा करने वाली है। और मानो तो देव, नहीं तो पत्थर तो है ही। नदियां, विज्ञान की भाषा में भी जब हम कक्षा 6वीं 7वीं में रहते थे, तब भी बताया जाता था कि जीवन दायिनी होती है। आज यह माँ हम सबको जीवन ही दे रही है जल स्वरूप में। इसकी परिक्रमा में जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु पधारते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण करा के, दिव्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करा के, तो यह एक अपने आप में अद्भुत बात है। और अद्भुत ही नहीं, यह बहुत विलक्षण बात है कि एक जलधारा जो अमरकंटक से निकल के दहेज के पास समुद्र में समाती हुए करोड़ों लोगों का जीवन यापन करवा रही है, करोड़ों लोगों का यह उदर पूर्ति हो रही है। तो ऐसी है मेरी माँ। तो आइए सबसे पहले त्रिवेणी संगम दर्शन करते हैं, फिर जहां अग्नि भगवान ने तपस्या किया, मेरे बिल्कुल सामने पिंगलेश्वर महादेव है, जिनका नर्मदा पुराण में भी वृत्तांत आता है। और पिंगलेश्वर स्थान को हमारे 85 वर्षीय श्री महंत नारायण दास महाराज जी संभालते हैं, जो कि अनी अखाड़े से हैं, दिगंबर संत हैं और बहुत ही प्रेमी भाव के संत हैं। जो यहाँ आए हैं वह जानते हैं। तो आइए आपको एक बार मैं पहले दर्शन कराता हूँ अपने त्रिवेणी संगम के। इधर आप देखेंगे
मेरे बिल्कुल पीछे एक तरफ से मां नर्मदा आ रही है, एक तरफ से ओरसंग, और तो सामने बिल्कुल पिंगलेश्वर महादेव विराजमान है। और पिंगलेश्वर महत्व भी लिखा है, आपको मैं पढ़ा देता हूं, हिंदी और गुजराती दोनों में है। और अंदर हमारे भगवान विराजमान हैं। तो चलिए पहले इस स्थान को निहारते हैं। यह हमारे सामने मैं आपको दिखाता हूं। इधर नीचे यहां जो फूल आप देख रहे हैं, इसके नीचे शेड है परिक्रमा वासियों का। अब जो आप देख पा रहे हैं, यह मेरे सामने नदी, यह मां ओरसंग है। और बीच का जो भाग है, जो आप देख रहे हैं रेत और मिट्टी का, जहां नावें खड़ी है, उधर से मां नर्मदा आ रही है। तो ये ओरसंग और उधर नर्मदा। और विलुप्त रूप से सरस्वती जी का यहां होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मैं आपको पूरा एक बार दिखाता हूं। यह हमारी मां नर्मदा आ रही है, यह मां ओरसंग, सामने कुबेर भंडारी। थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी दिखाना चाहूंगा। अब देखिए, जहां नावें खड़ी हैं वह नर्मदा का जल आ रहा है, इधर से यह ओरसंग मां आ रही है, बीच का पार्ट खाली है। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और पिंगलेश्वर का मैं एक बार बाहर से दिखाना चाहूंगा, बहुत पौराणिक मंदिर। यह मेरे पीछे भगवान पिंगलेश्वर का है। तो आइए दर्शन करते हैं पिंगलेश्वर महादेव के। शांत एकांत यह पिंगलेश्वर महादेव है। आइए अब चलें पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन करने। यह मैंने जो बताया था पिंगलेश्वर महादेव के बारे में, जो वर्णन आया है नर्मदा पुराण में। और यह रहे हमारे पिंगलेश्वर महादेव, जहां पर अग्नि भगवान ने तपस्या किया था। और इसके पीछे हमारे बालाजी विराजमान हैं। और इस जगह का अपने आप में एक विशेष स्थान है नर्मदा पुराण में। इधर हमारे बालाजी विराजमान है। बड़ा सुंदर जंगल में दिव्य पौराणिक तीर्थ स्थल, बिल्कुल त्रिवेणी संगम के ऊपर। इधर हमारे गजानन भगवान विराजमान हैं। इधर हमारे नंदी बाबा विराजमान हैं। इधर नीचे जो है परिक्रमावासियों के रहने का है, ऊपर परिक्रमावासियों के रहने का है। तो बहुत ही अत्यंत, एक मैं कहूंगा कि जहां आते ही आपको एक दिव्य अनुभूति होती है इस मां के सानिध्य में और पिंगलेश्वर महादेव में। तो आप भी आए, इस परिक्रमा मार्ग का लाभ उठाएं, अपने हृदय को एकाग्रचित करके इस मां में आने के बाद में यहाँ के वातावरण का अनुभव करें, यहाँ के तेज को अपने अंदर ग्रहित करें। इसी के साथ आप सबके लिए मंगल कामना। अगर आपको ऐसे ही दिव्य स्थानों का दर्शन करना है, तीर्थ स्थलों को देखना है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल से जुड़े। नर्मदे हर पिंगलेश्वर महादेव की जय।